यहाँ पे रानियां नहाती थी और दासियों के बैठने के लिए था। ये कोटा में एक खास तरीके की चित्रकला होती थी जिसको बोलते थे पिलर पे ये पूरा रानी का महल बना हुआ था। इसको छत पे देखने की भी जरूरत है। यहाँ आप देखो तो ये यहाँ पे हुक्स लगाए हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ रानी का महल अंदर से कैसा हुआ करता था, और इस बात को एक्सप्लोर करने के लिए हम मौजूद हैं आज अबेडा किला में। ये मेरे सामने पूरा पीछे का नज़ारा देख सकते हो, ये पूरा अबेडा किला है जो आपको दिख रहा होगा। फिलहाल दोस्तों हमने एंट्री उस तरफ से ली है, वहाँ से हम टिकट लेके 10 रुपये पर पर्सन का टिकट है, हम अंदर आए हुए हैं और अबेडा किला को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अबेडा किला बेसिकली कोटा का हिडन जेम है। रानी का ये आलीशान महल कोटा की अबेडा झील के किनारे बने अबेडा महल के अंदर है, जिसे महाराजा धीरदेव सिंह ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। फिलहाल आइए हम अंदर चलते हैं और वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं रानी के महल को। यहाँ पे इस साइड में ये बोर्ड लगा हुआ है रानी के महल का। जैसे ही आप अंदर आओगे तो यहाँ पे पिलर पे ये पूरा रानी का महल बना हुआ था। ये पूरा हॉल है और उस साइड में उनका रूम हुआ करता था। जब यहाँ पे आप देखोगे तो ये पिलर जो है ये बेसिकली काट के बनाए गए थे और इंटरलॉकिंग पैटर्न पे था, इस तरीके से ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे आप कार्विंग देख सकते हो और यहाँ पे चाहे जितनी दीवार जिधर भी आप देखोगे पूरा का पूरा आपको यहाँ पेंटिंग दिखाई पड़ेगी। 600 साल हो चुके हैं इस महल को बने हुए, लेकिन यहाँ की दीवारों पर या छतों पर जो पेंटिंग बनाई गई थी उसके कलर में जरा भी आज तक फेडिंग नहीं आई है, जरा भी फेड नहीं हुआ है वक्त के साथ, क्योंकि इसको बनाते टाइम कोई भी वाटर कलर यूज नहीं हुआ था, बल्कि इसमें सब्जियों और फलों के रस को मिक्स करके बनाया गया था। इसीलिए वक्त के साथ ये अमर होता चला गया है। तो ये बहुत ही मिसमराइजिंग है आपके लिए अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो। इस महल के बारे में बहुत सारी स्टोरीज मौजूद है। कहा यह जाता है कि ये महल बेसिकली होम टू द क्रोकोडाइल्स था, यानी यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स पाले जाते थे जिनका एक पर्टिकुलर नाम हुआ करता था। वो इसी अबेडा झील में रहते थे। महाराजा यहाँ पे आते थे जब शिकार करने के लिए, तो इन मगरमच्छों के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे और आज की डेट में ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। जब आप रूम में आओगे तो यहाँ पूरी दीवारों पर हर तरफ जो है पेंटिंग बनाई गई थी। और इन पेंटिंग्स की एक खास बात है, यहाँ पे कोटा में एक खास तरीके की चित्रकला होती थी जिसको बोलते थे हाड़ौती चित्रकला। यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है और उस साइड में वहाँ पे भी हाड़ौती चित्रकला बनी हुई है सेंटर में। तो ये कोटा का एक कह सकते हो कि हेरिटेज आर्ट था जो यहाँ कोटा पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पे इस महल में ये झरोके दिए गए हैं। झरोके के उस साइड रानी के नहाने का पूरा पॉन्ड हुआ करता, इसको बोलते थे जनाना घाट। ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए था और इसी के जस्ट पीछे जनाना घाट था। चलिए आपको वो दिखाते हैं कि जनाना घाट कैसा हुआ करता था। फिलहाल ये रानी के बेडरूम का व्यू है। रानी के महल पे कितनी खूबसूरत पेंटिंग करी गई है, आप चारों तरफ दीवार पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अजीब लगता है जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऐसा कुछ लोग करके दीवारों को खराब कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, इन मोनूमेंट्स की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सामने वो झरोके हैं, उसके पीछे है जनाना घाट। चलिए इस साइड से चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ से उसका रास्ता है। ये है जनाना घाट जहाँ पे कोटा की रानियां नहाती थीं। ये पूरा व्यू इस तरीके से हुआ करता था। ये पूरा पॉन्ड भरा रहता था कमल के फूल से। अभी आजकल फिलहाल कमल नहीं है, लेकिन दोस्तों व्यू देखो कितना जबरदस्त है। जो आपको उस साइड में सामने दिख रहा है वो है मर्दाना घाट, जहाँ पे राजा लोग नहाते थे। रानी के कमरे की दीवारों को सजाया गया था पेंटिंग से, लेकिन दोस्तों आपको छत पे देखने की भी जरूरत है। यहाँ आप देखो तो ये यहाँ पे हुक्स लगाए गए हैं, चूल्हे लगाए गए हैं। इस पे जो ये 4 चूल्हे थे, यहाँ पे रानी का झूला लटकता था जिसपे रानी बैठती थी। और जो भी सामने से आती थी प्रजा कोई बात करने के लिए या कोई भी उनसे मिलने आती थी दासी वासी, तो यहाँ से उनसे बातें करती थी और यहाँ पे रानी का पूरा झूला लगा हुआ करता था, इस पे रानी बैठती थी। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ तो पुराने जमाने में सीन कुछ ऐसा ही था, राजशाही जब राज चलता था, रियासती युग। फिलहाल ये पूरा कॉरिडोर है और रानी के महल को अगर आपने इतनी अंदर से फर्स्ट टाइम देखा हो तो इस लोग फौरन एक लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल अब चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं कि रानी नहाती कहाँ पे थी, उनका जनाना घाट कहाँ पे था। आपको उसके लिए बाहर आना पड़ेगा। रानी महल से जैसे ही आप निकलोगे तो यहाँ पे साइड में एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जो एक्चुअली महल में ऊपर के फ्लोर पे चल रहा है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था नीचे से जनाना घाट, वो ये यही है। यहाँ पे सीढ़ियाँ साइड से जाती हैं, तो जनाना घाट ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था। फिलहाल हम मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पे रानी महल के। यहाँ पे जब आप इस ओपन एरिया में आओगे तो यहाँ पे आपको एकदम बीचों बीच जब खड़े होगे तो ये 2 सीढ़ियाँ एकदम पैरेलल में जाती दूसरी दिखाई पड़ेंगी, एक इस साइड एक इस साइड। आप किधर से भी जाओ व्यू आपको अमेजिंग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी और यहाँ पे ऊपर देखो छतरियां बनी हुई हैं। हर छत के कॉर्नर पे 4 छतरियां बनी है, इस साइड वाली छत पे भी और इस साइड वाली छत पे भी। इसके ऊपर सिर्फ एक फ्लोर है, लेकिन इसके ऊपर 2 फ्लोर दिख रहा होगा। छत पे पहुंचकर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अलग तो देखने को नहीं मिला। सिंपल छत है, थोड़ा पुराने जमाने की है, क्योंकि ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये एहसास दिला रही है कि थोड़ा ओल्ड टाइप का बना हुआ है। और स्पेशली ये छतरियां जो लग रहा है कि हाँ ये रियासती काल की है।
फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस पोजीशन पे जहां पे रानी अपनी दासियों के साथ आकर के अपने बहुत ही प्रोटेक्टेड जोन में नहाती थी। इसको बोलते हैं जनाना घाट। और यहाँ पे ये सीढ़ियां थी रानी के उतरने के लिए। मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, बाकी इसके आगे नहीं जाऊंगा। और ये पूरा व्यू है जनाना घाट का। यहाँ पे रानियां नहाती थी और दासियों के बैठने के लिए था ये, कि रानी को जैसी जरूरत पड़ती थी वो ऑर्डर देती थी तो यहाँ पे वो चीज होती थी। ये मेंशन है जनाना घाट। और ये बहुत ही स्टनिंग लगता था उस जमाने में, बताते हैं ऐसा भी बता रहे थे बाहर की इसको फूलों से पहले सजाया जाता था। और ये छतरी का देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरा था रानी से रिलेटेड कि रानी का महल कैसा हुआ करता था और रानी नहाती कहाँ पे थी, उसके लिए इंतजाम कैसा था। फाइनली मैंने पूरा टूर दे दिया है रानी के महल का और जनाना घाट का, जहाँ पे रानी नहाती थी। अगर आपको ऐसा कुछ पहली बार देखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।